नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि फूलों के प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, और अगर आपके पास फूल नहीं हैं तो मानसिक फूल बना करके आप कैसे अपनी विशेष समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, बताएंगे आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और साथ ही साथ देंगे सफलता का एक विशेष मंत्र सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 24 जून 2023, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात को 10:17 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, सुबह के 7:19 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि 24 जून को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। सूर्य मिथुन राशि में विद्यमान हैं। शुक्र और मंगल कर्क राशि में विद्यमान हैं। चंद्रमा सिंह राशि में विद्यमान हैं। केतु तुला राशि में विद्यमान हैं। शनि कुंभ राशि में मौजूद हैं। बृहस्पति और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, और बुध फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपका दिन कैसा होगा, दिन की स्थितियां कैसी होंगी, ये सब हम जान सकेंगे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का पूजा उपासना में क्या महत्व है, फूल पूजा उपासना में क्यों प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, फूल हमारी श्रद्धा का और हमारी भावना का प्रतीक हैं। हम अपने मन की प्रसन्नता से, आपके मन की खुशियों से भगवान को फूल अर्पित करते हैं। इसके साथ ही साथ जो ये फूल हैं, ये हमारी मानसिक स्थिति को भी बताते हैं। जिस तरह का हमारा मन होता है, उसी तरह का फूल हमें पसंद आता है और उसी तरह का फूल हम अर्पित करते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरीके के प्रभाव पैदा करते हैं। हर फूल का रंग अलग है, खुशबू अलग है, उसका प्रभाव भी अलग होता है। पूजा के दौरान आप वास्तविक फूल भी अर्पित कर सकते हैं और मानसिक फूल भी अर्पित कर सकते हैं। दोनों का फल व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होता है। सही रंग के फूल अगर सही तरीके से अर्पित किए जाएं तो किसी भी समस्या को दूर किया जा सकता है। जिस समस्या से जुड़ा हुआ जो रंग है, उस रंग का फूल सही तरीके से अगर देवी देवता को या अपने इष्ट देव को अर्पित किया जाए तो आप अपनी समस्या को निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के फूलों को अर्पित करने से कैसा लाभ होता है, ये आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। परिवार के मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो। जीवन साथी की सलाह को माने, उससे आपको लाभ होगा। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा। मानसिक स्थिति में भी आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग फूलों के प्रयोग से अपनी अलग अलग समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, अगर आप नियमित रूप से भगवान विष्णु को पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाते हैं तो इससे आपको संतान संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और अगर पीले गेंदे के फूल की माला नहीं है तो केवल पीला फूल अगर आप भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को नियमित रूप से अर्पित करें तो संतान संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। माता लक्ष्मी को अगर आप नियमित रूप से गुलाब चढ़ाते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। और अगर गुलाब का फूल नहीं है तो माता लक्ष्मी को नियमित रूप से शाम के समय में गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। किसी भी एकादशी को भगवान कृष्ण को कमल के 2 फूल अर्पित करें। संतान प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी। अगर संतान प्राप्त करने में कोई दिक्कत आ रही है तो भगवान कृष्ण को कमल के फूल अर्पित करें एकादशी वाली तिथि को और प्रार्थना करें, आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूरी होगी। अगर लगातार 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप कोई उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं या चुनाव जीतना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, राज्य का सुख चाहते हैं तो नियमित रूप से लगातार 27 दिन तक रोज शाम को मां लक्ष्मी को कमल का फूल आपको अर्पित करना चाहिए। आपको राज्य सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। नियमित रूप से माता काली को या माता दुर्गा को
अगर आप गुड़हल का फूल अर्पित करें, लाल फूल अर्पित करें, तो शत्रु और विरोधियों से आपको राहत मिलेगी। यानी अगर आपके शत्रु और विरोधी ज्यादा हैं तो रोज आप माता काली को या मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भगवान सूर्य को जल में गुड़हल का फूल डाल करके अगर आप जल अर्पित करें तो नाम यश की प्राप्ति अवश्य ही होगी। यानी एक लोटा जल में अगर एक गुड़हल का फूल डालें और ये जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं तो आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। एक लोटा जल में सफेद फूल डाल करके अगर आप चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं तो इससे मानसिक बीमारियां दूर होंगी, आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे और आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। चर्चा हमारी जारी है कि अगर आपके पास फूल नहीं है तो मानसिक रूप से देवी देवता को फूल कैसे अर्पित किया जाए, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन आपको पुनः याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे आपको सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर के मामले में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, काम टालने से बचाव करें, लिखा पढ़ी के मामले में सावधान रहेंगे। शनि मंत्र का अगर 108 बार जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धार्मिक यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास फूल नहीं है तो हम मानसिक फूल अर्पित कैसे कर सकते हैं और मानसिक फूलों का पूजा में क्या महत्व है, इनका प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए, मानसिक फूल जो होते हैं, जो आप अपने मन में फूल बना करके देवी या देवता को चढ़ाते हैं, ये वास्तविक फूलों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इनको बनाने में और अर्पित करने में पूर्ण ध्यान की आवश्यकता होती है। जैसे आप दोनों हाथों को ऐसे कर लें और मन में ये कल्पना करें, जिस रंग का फूल आपको पसंद हो, जो फूल आपको पसंद हो, आप कल्पना करें कि वो फूल आपके हाथ में है और ठीक तरीके से बनाएं। जब पूरी तरह से आपको ये महसूस हो, आपके मन में वो फूल बन जाए, तब आप देवी देवता को वो फूल अर्पित कर दें। जो रंग आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो,
उसी रंग का फूल देवी या देवता को अर्पित करना चाहिए। अगर आप किसी खास रंग का फूल देवी देवता को अर्पित करना चाहते हैं तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे आपका मन है कि मैं भगवान को पीला गुलाब अर्पित करना चाहता हूं, तो आप पीला गुलाब अपने मन में बनाइए और अपने दोनों हाथों से मानसिक रूप से वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। और यकीन मानिए, वास्तविक फूलों की तुलना में मानसिक फूलों का प्रभाव, मानसिक फूलों का इंपैक्ट हमेशा ज्यादा होता है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, आप तनाव से बचना चाहते हैं, आप क्रोध को कम करना चाहते हैं, नियमित रूप से मानसिक पुष्प आप देवी देवता को अर्पित करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे एक सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है और अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए फिलहाल टाल दीजिए। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। काम की अधिकता भी आपके साथ बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर मन आपका बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप नियमित रूप से रात के समय में त्रिफला का सेवन करते हैं, त्रिफला का चूर्ण, त्रिफला का पाउडर बाजार में मिलता है, 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रात में पीजिए। आंखों, बाल और पेट, आंखों की समस्या से, बाल की समस्या से और पेट की समस्या से आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं 24 जून 2023 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 24 जून दिन शनिवार को सुबह सुबह एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, जितना जल्दी हो पाएगा 12 बजे के पहले। और इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। अगर आप 24 जून शनिवार को प्रातः ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।